हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की ये वीडियो लेक्चर क्लास 12 चैप्टर 5 पर है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पर अब तक हमने 3 से 4 वीडियो लेक्चर हमने पोस्ट कर दिए। हम लोगों ने इन वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस किया ये जानना बेहद जरूरी है। इससे पहले हम आगे बढ़े बेटे, मैंने 2 बेसिक वीडियोस बनाए डिफरेंशिएशन पर, चेन रूल के नाम से, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट्स में मैंने आपको 11th क्लास की पूरी डिफरेंशिएशन को समराइज करा दिया आपको, ठीक है। उन दो वीडियोस में आपको पूरी तरह से 11th और 12th की जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उससे वाकिफ कराया। अब पहले पार्ट में आप पाओगे कि 11th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ना था बेटे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल एंड क्वोशंट रूल, ठीक है। और 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पे जैसे इनवर्स है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, उन सबको उस वीडियो लेक्चर में हमने यानी बेसिक लेक्चर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चेन रूल के नाम से 2 वीडियो लेक्चर पोस्ट हुई हैं, पहले की बात कर रहा हूँ। सेकंड में चेन रूल समझाया मैंने आपको 12th क्लास के कॉन्सेप्ट पर। चेन रूल को कैसे मैंने चैप्टर 1 से जोड़ा बेटे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन को किस तरह से, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल जिस पे अप्लाई होता है, मैंने आपको इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से क्लियर किया। अगर आप प्लीज़ उन्हें नहीं देख पाए तो उन्हें जरूर से विजिट करना, वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, डोंट मिस देम। अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं जानते तब भी आपको उन वीडियो लेक्चर को देखना बेहद जरूरी है। तो अब आगे 5.1, 2, 3 और 5.1 और 2 तो हमने किए नहीं है। 2, 3, 4 को हमने 5.1 को बिल्कुल छोड़ा हुआ है, उसे बाद में करेंगे। 2, 3, 4 को मैंने करा दिया। अब 5.5 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आइए मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इलस्ट्रेशन बताऊंगा। लॉग के बारे में एक और वीडियो लेक्चर हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लॉगरिथम को समझाऊंगा। अभी इस समय इस लेक्चर में हम लोग उन चीज़ों से वाकिफ होंगे जो हमारी को इमीडिएट ज़रूरत है बेटे, जिनका एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लॉग फंक्शंस के बारे में इतनी बातें हम जान लेंगे कि लॉगरिथम ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, है ना, ठीक है। जैसे लॉगरिथम लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस a। आप जानते हो इसे, fx इज इक्वल्स टू लॉग x। इसके बारे में हमने जाना। सबसे पहले जो 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं बेटे, ठीक है ना, 3 बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं? लॉग ऑफ m इंटू n विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, अगर ऐसा है तो आप इसे लिखने वाले हो लॉग m प्लस लॉग n लिखोगे, ठीक है। लॉग में जब भी प्रोडक्ट में कोई फंक्शन आता है बेटे, लॉगरिथम जब भी प्रोडक्ट फंक्शन पे ऑपरेट होती है तो उसे हम प्लस में कन्वर्ट कर देता है, यानी लॉग m प्लस लॉग n, फर्स्ट एंड द सेकेंड। लॉग ऑफ m बाई n, ठीक है, कोई डिवीजन में हो तो ये लॉग m माइनस में आ जाएगा लॉग n, ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n। तीसरा फंक्शन बेटे लॉग ऑफ m की पावर n है। आप जैसे देखते हो लॉगरिथम ऑफ m विद जिसके पावर में n हो, यानी पावर में n हो, तो आप ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू बेस a। बेस को हम कई बार इग्नोर करते हैं, देखा होगा आपने, यहाँ नहीं लिखा मैंने, बट आपको समझना है कि बेस सब में सेम होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं लॉग ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, तो ये 1 हो जाता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। लॉग की ये प्रॉपर्टीज जो हैं बेटे बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाले हैं आपको इस एक्सरसाइज में, तो हम इनके बारे में जानें। इसके बाद हमारा अगला काम क्या है, डिफरेंशिएशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा? डिफरेंशिएशन में इससे पहले तक हमने क्या सीख लिया बेटे? इससे पहले हमने ये सीखा है कि x की पावर n, जब मैं ऐसा लिखता हूं x की पावर n, तो आप देख लेना बेटे ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है कि पावर कांस्टेंट, ठीक, इसे हम वेरिएबल यानी कि चर राशि, ठीक है बेटे, ये चर है और इसे अचर कहते हैं, यानी एक ऐसा टर्म जो फिक्स है उसको अचर राशि कहते हैं और जो बदल सकती है उसको हम चर राशि कहते हैं। वेल, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने देख लिया बेटे, x की पावर n का डेरिवेटिव nx n माइनस 1 होता है, एग्री। ऐसे फंक्शन हमने देख लिए, ये फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शन थे। सेकंड कैटेगरी के फंक्शन क्या होंगे, ठीक है, आप देखें बेटे, a की पावर x, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसमें आपको मैं बता दूं ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, ठीक,
इससे जस्ट रिवर्स। देखिए बेटे ये वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। एग्री? ओके। तो आपने a की पावर x का डिफरेंशिएशन देखना हो तो आप कैसे डिफरेंशिएशन किए हो, d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, a की पावर x का, a की पावर x इंटू में log a। जब हमेशा की तरह मैं आप ही भी इसमें बताना चाहूँगा 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटे, 2 की पावर x इंटू में log 2। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया। अब बात ये आती है कि अब हम किस तरह के फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम किस तरह के फंक्शंस के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। ये 2 तरह के फंक्शनों को हमने सॉल्व करना सीखा बेटे। आइए तो अब बात आती है कि हम लोग इस क्लास में क्या सीखने वाले। इस क्लास में देखेंगे हम वेरिएबल पर अगर पावर वेरिएबल हो, ठीक है, आप नोटिस करेंगे दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है बेटे, यानी चर राशि पर चर पर पावर यानी घात जो है वो भी चर हो जाए, दोनों अगर सेम हो जाए तो हम इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यही चीज कहलाती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर आप नोटिस करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहीं पर आता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कम्स हियर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत यहां पड़ती है क्योंकि इस जैसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अभी हम नहीं जानते। चलिए तो किस तरह से किया जाए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग के बारे में क्या प्रॉपर्टी है, लॉग जब कभी जैसे सपोज कीजिए अब हमारे पास 5.5 में आते हैं बच्चों, 5.5 में अगर हम देखें, सबसे पहले देखिए फंक्शंस पर गौर कीजिए। वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, जैसे sin x की पावर x है, साइन इनवर्स x। खैर यहाँ कोई पावर नहीं है हमारे पास, ठीक है। आइए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इस पूरे फंक्शन पर देखो पावर में वेरिएबल है, इस पूरे फंक्शन पर भी पावर में वेरिएबल है, यानी x की पावर में x आ गया ना बेटे, 1 + 1/x के फॉर्म में आया ऑफकोर्स, ठीक। इधर देखिए x की पावर x है, 2 की पावर sin x। आप इस फंक्शन को नोटिस करें, ये फंक्शन को हम जानते हैं पहले से, 2 की पावर sin x है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो अभी हम इसका भी करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर पूरे पर पावर रूट है ना, तो यहां तो पावर वेरिएबल नहीं है। जहां पावर में वेरिएबल ना हो तो हम उसका डिफरेंशिएशन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में इसको क्यों रखा गया है वो भी देखने वाले हैं। इस तरह से आप देखिए 2 टर्म प्लस में आए हैं बेटे, तो दोनों पर पावर इसी तरह से वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज कंस्टिट्यूट की गई है वो इस तरह के क्वेश्चनों से की गई है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चनों को करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता देता हूं कि ये क्वेश्चन पर पावर वेरिएबल नहीं है, फिर भी यहां इस एक्सरसाइज में ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए बेटे मैं आपको बता दूं, ये एक आसान क्वेश्चन है, ठीक, आसान क्वेश्चन है। कैसे बेटे, सबसे पहले अंडर रूट में आप देखो ये x - 1 x - 2 अपॉन में, ठीक है, अपॉन में x - 3 x - 4 और x - 5। ये इजी क्वेश्चन है, हम इसे लेट कर लेंगे, हर क्वेश्चन को हम लेट कर लिया करते हैं, y = this much, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन का पावर में वेरिएबल नहीं है, ये पूरा वेरिएबल है बट पावर जो है वो कांस्टेंट दे रखी है ना, हाफ, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये देखिए अगर इसके बारे में मैं बताऊं आपको तो क्या है बेटा, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वन ऑफ द बेसिक रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। बेसिक रोल क्या है कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, बेसिक रोल ऑफ लॉग फंक्शन इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बेटे तो उसको हम लोग को ये सिंप्लीफाई कर देता है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देता, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। तो आइए इसके बारे में, अगर हमने इस चीज को ऐसे देखा है, ठीक है बेटे, मैं इसको इस तरह से अगर देखूं तो इसे हम लोग छोटा रख लेंगे, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पावर में वेरिएबल नहीं है बट है तो कॉम्प्लेक्स ना, कितना बड़ा फंक्शन, देखिए क्या क्या है इसके अंदर, पूरे पर पावर है और डिवीजन में है और डिवीजन के अंदर फिर प्रोडक्ट में है, तो इतनी सारी बातें हैं। आइए किस तरीके से लॉग जो है वो इस काम को, हमारे काम को आसान कर सकता है और हम कैसे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हुए लॉग y लेंगे बेटे। जब लॉग लेंगे आप देखिए सबसे पहले ये x - 1 x - 2 है और नीचे 3
पूरे पर पावर हाफ है ना, रूट का मतलब पावर हाफ लिख दिया मैंने। तो आप जैसा कि जानते हो, कौन सी बात जानते हैं आप, ठीक है बेटे, आप जानते हैं ये चीज़ किस तरह से, log m की पावर n यदि हो तो आप n log m लिख सकते हैं, n log m लिख दिया आपने, पावर हो तो सामने आएगा, ये चीज़ इस तरीके से, ठीक है, आपको अब अप्लाई हो जाएगी ये वाली, यानी कि आपने नोटिस ये करना, हाफ सामने आ जाएगा, देयरफॉर log y इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ सामने आ गया बेटे, log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, गुड, ठीक। आइए अब जब इस तरह से हमने आगे बढ़ गया, अब आगे बढ़ते हैं, log p बाई क्यू के फॉर्म में log m बाई n है, log m बाई n, तो log m माइनस log n लिख सकेंगे हम इसे, ठीक है, log m बाई n को हम इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे बेटे। तो आइए आगे बढ़ते जाएंगे, log y इज इक्वल्स टू हाफ, आप देखोगे log x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस, ठीक है बेटे, अब ये माइनस में आया 4 और ये x माइनस का 5, एग्री, log m बाई n है, ध्यान रखें आप, ध्यान क्या रखोगे, ये पार्ट आपका m है और ये पार्ट आपका n है बेटा, m बाई n आ गया, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखना ये है कि इज इक्वल्स टू, अब क्या है, अब हमारे पास फिर से प्रॉपर्टी है, फिर से प्रॉपर्टी कौन सी है, log m इंटू n यदि है तो log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे हम लोग। चलिए log y इज इक्वल्स टू, ये हाफ ऐसे ही रहने वाला है, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, एग्री, माइनस, ठीक है बेटा, इस तरीके से log x माइनस का 3, ये प्लस में जाएंगे लेकिन बाहर का माइनस है, इसलिए log x माइनस का 4 एंड माइनस का log x माइनस का 5, दैट्स इट। देखिए log सब पे ऑपरेट हो गया, ये फंक्शंस बड़ा हो गया है, ठीक है, ये फंक्शंस बड़ा हो गया बेटे, लेकिन ये सिंपल हो गया, फैल तो गया। अब मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है, ये सिंपल कर दिया, अब बहुत आसान है अगर आप नोटिस करें इस बात को, ठीक है बेटे। तो इसको अब आगे हम कैसे करने वाले हैं, चलिए अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, क्या हम अगला पेज ले लें, log y था हमारे पास, आइए मैं आपको एक बार दोबारा लिखता हूँ, log y इज इक्वल्स टू हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस का 2 है बेटा, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस का 5, दैट इज इट। अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एग्री, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स log y हाफ, फंक्शन जो है बारी बारी से सब पे डिफरेंशिएशन लग जाएगा बेटा, है ना, log x माइनस का 2 माइनस d बाई डी एक्स log x माइनस 3 d बाई डी एक्स log x माइनस 4 d बाई डी एक्स log x माइनस का 5, ओके। अब जो है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, log y का डिफरेंशिएशन तो हमने सीखा बेटे, 1 बाई वाई आएगा, और y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, ये हाफ log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर चेन रूल से इसका करना बनता है, तो x का 1 आएगा और 1 का 0, यानी वर्चुअली log x माइनस 1 का 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, बट ये है कि सिंपल हो गया जरूर, log 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस, यानी माइनस में अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है बेटे, ये अब ये दोनों का कर चुके हैं, इसका करना है, तो माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 4 1 अपॉन में एक्स माइनस 5, ये पूरी ब्रैकेट है। डिफरेंशिएशन में जब डी वाई बाई डी एक्स आप देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स में वाई बाई 2, ये वाई आ गया बेटे, वाई बाई 2, ये ब्रैकेट के सारे टर्म इसी तरह से लिखेंगे और वाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे। वाई क्या था अगर आपने देखना है, वाई क्या था बेटे, वाई था ये फंक्शन पूरी, ठीक है। इस फंक्शन को आप इसी तरह से वहाँ लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट दिस इंटायर फंक्शन यू हैव टू राइट x माइनस 1 x माइनस 2, तीनों फंक्शन आप लिखेंगे, क्लियर। तीनों फंक्शन लिखने के बाद बाई 2 आए।
तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट होता है। मीन टू से कि देखिए ये जो क्वेश्चन का हिस्सा है, यानी ये क्वेश्चन है बेटे, तो इसके आंसर में दोबारा आएगा, ये आंसर है दोबारा में। देखो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी आगे आगे हम जो फंक्शंस देखने वाले हैं एकमात्र, यानी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, है वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, तो केवल वहीं तक सीमित नहीं है ना, केवल वहीं तक सीमित नहीं है, इसका एप्लीकेशन जो है इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी अप्लाई हो सकता है। तो शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह के देखते हैं हम लोग फिर से एक बार बेटे कि हमारे 5.5 को किस तरह से डिजाइन किया गया है सीबीएसई में। आप देखिए 4th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर 4th क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करना चाहते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है, अगर 4th क्वेश्चन को नोटिस करें बेटे तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखते हैं तो अब देखिए इसमें 2 तरह के फंक्शन डिजाइन है, x की पावर x है ना, x की पावर x एंड 2 की पावर sin x। x की पावर x एक ऐसा फंक्शन है इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो और 2 की पावर sin x यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। आइए क्वेश्चन आसान है बट इसे हम लोग एक बार को करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। आसान क्वेश्चन है, हमेशा लेट कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप जानेंगे बेटे, क्वेश्चन को हमेशा समझना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ये है क्वेश्चन का डिजाइन, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल, ठीक है, लॉग मस्ट, टेकिंग लॉग मस्ट, ठीक है बेटे, टेकिंग ऑफ लॉग। मेरा काम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देना है, आपको अंदर से ऐसे बिल्ड कर देना है, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता देने हैं जिससे आपको आगे के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ सको। एनालिसिस बहुत जरूरी है बेटे, क्वेश्चन को एनालिसिस कर लें। 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज। आप गाइड नहीं देख रहे हैं आप मेरे साथ, ठीक है, एक गाइड को नहीं फॉलो कर रहे हैं आप, आपको मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे हूँ जिससे आपको गाइड कर देता हूँ कि आप खुद से अपने काम को कर सकें। क्लियर? वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना मस्ट है। 2 की पावर sin x है, जैसे आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, आप इसके बारे में बोलते हैं। कैसा है 2 की पावर sin x, ये कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है बेटे, ठीक है। यहाँ चॉइस है, लॉग एज चॉइस, जरूरी नहीं है, आप बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अब एक और नसीहत ही देना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन सी है, हम एक अलग कलर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग नए कलर को लेकर के बताना चाहता हूँ, नेवर टेक लॉग, चलिए वाइट में ही कर लिया जाए। नेवर टेक लॉग व्हेन टर्म्स appear इन प्लस माइनस, यानी 2 टर्म दैट इज a प्लस माइनस b, जब कभी भी ऐसा हो बेटे तो लॉग एक साथ नहीं लेंगे। नेवर टेक लॉग व्हेन टर्म्स अपीयर इन प्लस माइनस फॉर्मेट में, दैट इज a प्लस b फॉर्मेट। तो ये बताने का अपना अपना तरीका होता है हर टीचर का, ठीक है बेटे, तो आप इसको समझेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना काम देखें हम लोग। काम क्या है, x की पावर x, लेट कर लीजिए u इज इक्वल्स टू x की पावर x। चलिए इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन लॉग लेकर के, लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर x है। प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करा करें, प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करें बेटे, ठीक है। लॉग m की पावर n है तो n log m हो जाएगा, एग्री, ठीक है, n log m। वेल तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी, देखो ये आ गया x log x आ गया, log u इज इक्वल्स टू, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो डिफ्रेंशिएशन करने पे आपका क्या हिसाब बनने वाला वो देखो, log u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है बेटे, d/dx log u इज इक्वल्स टू, यहाँ देखेंगे 2 टर्म है, एग्री, 2 टर्म कौन कौन से है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है।
मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो टर्म है बेटे। तो दो टर्म का डिफरेंशिएशन लॉग यू का डेरिवेटिव कैसे करना है, यानी लॉग यू का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x इंटू डी बाई डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन। ओके वेल, तो आपने क्या देखा, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u तो होना ही होना है बेटे, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना। तो लॉग u का डेरिवेटिव 1/u और साथ में du बाई dx है। चलिए x हमने देखा, log x का डेरिवेटिव 1/x, इस तरह से ये log x होगा, हमने x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जब ये चीज़ हमने नोटिस कर ली बेटे, तो आप देखोगे ये x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया। नाउ du by dx is what? du by dx is equals to u, यहाँ आ जाएगा है ना, ये 1 प्लस log x। बहुत इंटरेस्टिंग, u की वैल्यू पुट कर दीजिए, u की वैल्यू कितनी है, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ आंसर आ गया du by dx के। ठीक है बेटे, आइए बहुत छोटी सी बात है बट मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अब हमारे पास है 2 की पावर साइन x है, 2 की पावर साइन x है, इसे लेट कर लेंगे v 2 की पावर साइन x। एक बढ़िया क्वेश्चन, आसान बट ध्यान देने लायक है। लॉग की जरूरत नहीं है बेटे, बिना लॉग लिए बताऊंगा। डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dx, तो d बाई dx है 2 की पावर साइन x। आप ये तो जानते हो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। अभी मैंने आपको बताया था कि a की पावर x इंटू में log a होता है ना, ये है डिफरेंशिएशन। तो a हमारा 2 है और x जो वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन इस समय कैसे लागू होगा, यानी 2 की पावर साइन x का डेरिवेटिव 2 की पावर साइन x, एग्री, 2 की पावर साइन x है इंटू में, यानी 2 की पावर साइन x इंटू में log 2 लिखेंगे, log 2 आया। लेकिन आप जरा सा गौर तो करो, यहाँ साइन x है जबकि यहाँ x था बेटे, यानी x के प्लेस पे जब भी कोई फंक्शन उसके प्लेस में आता है तो उसे हम चेन रूल से दोबारा करेंगे। तो ये इस तरह से 2 की पावर साइन x log 2 और साइन x का डेरिवेटिव cos x, ऐसे आ गया ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। आइए मैं अगर आपको बता दूं लॉग लेते तो क्या होता, v इज इक्वल्स टू ये dv बाई dx आ गया मेरा डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटे। तो 2 की पावर साइन x है, लॉग अगर लेंगे तो log v इज इक्वल्स टू, ठीक है बेटे, तो log 2 साइन x है। तो आप देखोगे साइन x सामने आ गया इंटू में log 2 कोफिशिएंट के तौर पे ये आ गया बेटे। वेल अब अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मैं बता दूं d बाई डी एक्स लॉग v, आप देख रहे हो log 2 कांस्टेंट है, log 2 कोफिशिएंट है, d बाई डी एक्स साइन एक्स। वेल तो इस तरह से ये 1 बाई वी dv बाई डी एक्स आप जरूर देखने वाले हैं, dv बाई डी एक्स है। तो दैट मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग कि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आया, तो dv बाई डी एक्स और ये v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log 2 आप v लिखोगे बेटे, cos x आया, यानी कि log 2 इंटू में v की वैल्यू क्या है, v क्या है 2 की पावर साइन x है और इंटू में cos x। देखिए वही सारे फंक्शन यहाँ भी है, वही सारे फंक्शन यहाँ भी है। तो dv बाई डी एक्स इस तरह से आ गया। तो आपके पास वर्चुअली है क्या, तो आपने दो बातें तो देख ली। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, आपके पास क्वेश्चन क्या था बेटे, 2 की पावर साइन x है, तो dy बाई यानी y इज इक्वल्स टू आपने इसे लिख लिया u और v, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स है ना, dv बाई dx है। क्लियर, यानी इस फंक्शन में आपने एक को u मान लिया बेटे, एक को v मान लिया, तो du डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे आएगा। नाउ पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है, आप देखना पुट वैल्यूज, अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो अब आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, du बाई डी एक्स की वैल्यू और dv बाई डी एक्स की वैल्यू। आप देखें जरा ये dv बाई डी एक्स है, इससे पहले वाले फंक्शन में du बाई डी एक्स देखिए x की पावर x 1 प्लस लॉग x है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। पुट करेंगे आप, यानी कि x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x आपने देखा बेटा माइनस, ठीक है, log 2 या कहें हम 2 की पावर साइन x इंटू में log 2 इंटू में
cos x, ये आ गया इसका। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग जरा देखिए आप इस पार्ट को और इस पार्ट को जरा देखिए, है ना बेटे, ये देखिए क्वेश्चन का हिस्सा है ना, क्वेश्चन का हिस्सा है, तो ये चीज़ निकल के आती है, ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ के बाद मैं आता हूं अब आपको कराने के लिए सेवेंथ क्वेश्चन कराऊंगा। आई विल डू द सेवेंथ क्वेश्चन। log x की पावर x है और x की पावर में log x है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है, आइए करते हैं इसे। क्या है क्वेश्चन में सेवेंथ नंबर में बेटे, सेवेंथ नंबर में हम क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर में जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल्स टू log x की पावर x और x की पावर में log x, दैट्स इट, ओके, ठीक है। आप हमेशा इसको एक एक फंक्शन को बारी बारी से, इसे आप u लेना, इसे v लेना, ठीक है। नोट में समझाऊं मैं आपको, log मस्ट फॉर बोथ फंक्शन, दोनों फंक्शंस के लिए जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है। बट एक नोट हमेशा, जैसे मैं अपने क्लास में समझाता हूं बच्चों को, नेवर टेक log सेम टाइम एट सेम टाइम, नेवर टेक log एट सेम टाइम। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं बेटे। ये बात अगर आप समझ गए तो मेरे वीडियो लेक्चर बनाने का जो मेहनत है वो सफल हो गया, ठीक है। मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अलग अलग टाइम में अलग अलग बातों को रिसीव करते हैं, ये बातें जरूर ध्यान देना कि log मस्ट कहाँ पर है और log लेना है तो किस तरह से लेना है। आइए बच्चों सिखाते हैं आपको। ये y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, तो u इज इक्वल्स टू, अब आप थोड़े से समय को बचा सकते हैं, log x की पावर x है, आइए लेंगे log ले लेंगे, log u इज इक्वल्स टू x सामने आ जाएगा, log ऑफ log x है। आप देखिए ये फंक्शन आ गया, ठीक है, log ऑफ log। सर डिफरेंशिएट यदि करा हमने, अब डिफरेंशिएट करें, log इसीलिए लिए क्योंकि पावर में वेरिएबल के रहते हुए आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे, अब वो कोफिशिएंट के तौर पे आ गया। अब ये क्या मांगता है उसको देखते हैं। अब ये क्या मांगेगा, मांगेगा क्या बेटे, मांगता है ये देखो, ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये दो फंक्शंस हैं इस समय हमारे पास, ये x एक फंक्शन अलग, log ऑफ log x एक फंक्शन है। ध्यान रखना, कई बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती, log ऑफ log x एक ही फंक्शन है बेटा, log ऑफ log x जो है वो एक ही फंक्शन है। ये log ऑफ log x इज द सेम फंक्शन, यानी एक ही फंक्शन है। तो एक फंक्शन है तो उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ, आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो टर्म है मेरे पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। वेल log u का मतलब हो गया d बाई डी एक्स, log u प्रोडक्ट रूल डिमांड कर रहा है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर पुटअप होता है। आपने इस फंक्शन को कोफिशिएंट पे रखा बेटे, x को डिफरेंशिएशन कर दिया, चलिए आंसर आ जाएगा, log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू एंड du बाई डी एक्स, ओके। अब u इधर आ गया तो x आपने देखा बेटे, log x का डिफरेंशिएशन, इस log x का डिफरेंशिएशन में आपके पास, जैसा मैं हमेशा बताया करता हूँ, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल। चेन रूल में ये log फर्स्ट फंक्शन है, इसे इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटे तो 1 बाय log x आ जाएगा, एग्री। तो और 1 बाय log x आ गया, यानी इस log का डिफरेंशिएशन किया, तो इस log का डिफरेंशिएशन करते समय 1 बाय x बोलते हो तो x जो है वो log x है, इसलिए 1 बाय log x हुआ, और इस log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय x आ गया, प्लस इस log x का डिफरेंशिएशन आप देख रहे हो, इस x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं du बाई डी एक्स क्या मिलने वाला है आपको, ये u इधर आ जाएगा बेटे, क्या बचा है 1 अपॉन में log x प्लस दिस मच, ये है log x। तो इस तरीके से आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। ऑफकोर्स u की वैल्यू पुट करनी है। आइए v के बारे में बात करेंगे, v के बारे में हम डिस्कस करते हैं। v क्या है बेटे, v इज इक्वल्स टू x की पावर में log x है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, log v लेंगे तो log x की पावर में log x, देख लो ये log x सामने है, कोफिशिएंट के तौर पे आ गया, एक और log x भी है ना, यानी वी कैन से दैट log x का होल स्क्वायर है। आप दो बार log x इंटू log x ना लिख करके log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब डिफरेंशिएट करें हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 1/v देखा आपने, dv/dx देख लिया। नहीं, हम लोग ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। log v d/dx log x का होल स्क्वायर। log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx 2 log x है ना, और log x का 2 log x किया और log x का करेंगे प्रोडक्ट में आएगा बेटे 1/x, यानी यहाँ पर पूरे पावर पर, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अगर नोटिस करें, अगर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट फंक्शन और नोटिस सेकंड फंक्शन कौन कौन सी, ये है फर्स्ट फंक्शन बेटे, ठीक है, और ये है सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन है हमारे पास। पावर को पहले डिस्कस करना है, यानी पावर को डिस्कस करेंगे तो 2 log x है, यानी 2nxn-1 होना चाहिए, तो 2 log x एक घटाएंगे तो पावर 1 बच गई बेटे। अब रह गया सेकेंड फंक्शन, यानी log x का करेंगे तो log x का किया हमने 1/x आया, तो dv/dx क्या मिलेगा आप देखें जरा। dv/dx यानी v यहाँ चला जाएगा बेटे, v की वैल्यू पुट कर लेंगे हम 2 log x और इनटू में 1/x। तो ये चीज़ जैसे ही हमें आ गई, तो आइए देयरफॉर क्वेश्चन वाज व्हाट, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, ये तो u प्लस v है, आपने dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx है, ठीक है। पुट वैल्यूज करेंगे बच्चों, पुट वैल्यूज कर देना, पुट वैल्यूज। तो पुट वैल्यूज करने पे आप यू कैन गेट दैट है ना, ये क्या मिलेगा हमें, du/dx की वैल्यू, du/dx की वैल्यू देखिए, du/dx की वैल्यू क्या मिला, u इंटू 1/log x है ना, 1/log x log x है, यानी u की वैल्यू तो हम पुट कर लेंगे, log x की पावर x 1/log x log x है बेटा, प्लस dv/dx, ये रहा हमारे पास dv/dx है, ठीक है ना। v की वैल्यू पुट करते चलो, v की पावर v इज इक्वल टू x की पावर log x है बेटे, इंटू में 2 log x, ये 2 log x फर्स्ट में लिखना चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट है। मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये कुछ बच्चों को दिक्कत देती है, बट जो बच्चे जानते हैं उसे अपने आप करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में भी आप नोटिस कर सकते हो, इस क्वेश्चन में भी आप नोटिस कीजिए, देखिए ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्वेश्चन के हिस्से हैं, और देखिए ये आंसर में अपियर हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको मैंने गलतियाँ कहाँ करने से बचना है ये मैंने आपको नोटिस में बता दिया बेटे। दोनों फंक्शंस के लिए लॉग मस्ट है यहाँ पर, और दूसरा दोनों में अलग अलग लॉग लेके सॉल्व करेंगे। आपने देखा बेटे, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CBSE में पूछे जा सकते हैं, आस्क्ड मेनी टाइम्स, तो आपको मैं ये कहूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। तो इट्स सो सिंपल, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, हर क्वेश्चन को पूछा जाता है, खास करके जो जिस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूँ पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन आप कभी भी ये नहीं ट्राई करना मेरे वीडियोस में, वीडियो चैनल पे आप ये मत उम्मीद करें कभी भी कि मैं पूरा क्वेश्चंस यानी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ 1 by 1। बेटे मैं ये आपको बिल्डअप ऐसा करना चाहता हूँ कि आपको 2 से 4 क्वेश्चन में सारी मेथडोलॉजी बताऊँ, उसके बाद क्वेश्चन को आप थोड़ी बहुत हेल्प से, ठीक है, थोड़ी बहुत है, ये हेल्प कौन सी है कि आप किस हेल्प की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप कोई ना कोई टीचर से जरूर जुड़े हुए होते हो, ठीक है बेटा, कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेते हो, इसी तरह कोई और वीडियोस देखते हैं, कोई और सपोर्टिंग मटेरियल फॉलो करते हैं, तो इनसे हेल्प लेकर के इनके थ्रू भी आपको पढ़ना है। मैं आपको ऑफकोर्स इतना कंटेंट तो जरूर दे देता हूँ वीडियो लेक्चर में कि आपको ऑलमोस्ट किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। आप इन्हीं पर बेस्ड होकर अपनी थोड़ी सेल्फ डिपेंडेंट रहें, थोड़े से ट्रस्ट करें, थोड़े से मुझ पर ट्रस्ट करें, मेरे वीडियो लेक्चर के कंटेंट पे ध्यान दें, तो फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो लेक्चर को जरूर से देखें, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई और परेशानी है प्लीज़ कमेंट करें आप, तो मैं उनमें ज़रूर आपको सुझाव जरूर दूंगा। जैसे मैं आपकी ओपिनियन देखिए कितनी सारी चीज़ों में चेंजेस किए मैंने, ठीक है बेटे, और ये चेंजेस कितने अच्छे हैं, है ना, दाग अच्छे होते हैं ना बेटे। तो इसी तरह से ये चेंजेस अगर हमारी बेहतरी के लिए आपको बेहतर बना सकती है, मुझे और बेहतर आपको सर्व करने में हेल्प दे सकती है, तो इट्स बेटर, इट्स गुड। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे चेंजेस से हम लोग और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश का कोई मायने नहीं रखता, मैथमेटिक्स में देखिए हम दोनों चीज़ों के साथ बहुत स्मूथली सेव कर सकते हैं एक ही बार में, एक ही लेक्चर में। आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 10 में y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x cos x। आइए देखिए ये जो क्वेश्चन है x की पावर में x cos x है ना, यहाँ एक खास बात है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एक बार तसल्ली करना, क्वेश्चन ठीक लिखा मैंने, यस इट इज देयर, हम लोगों ने ठीक लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। वेल तो बात ये आती है कि ये जो टर्म हम लोगों ने नोटिस किया बेटा, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो यहाँ u माना जाए इसे, है ना, इसे हम u मानेंगे, इसे u मानेंगे, इसे u मानेंगे और इसे v मानेंगे। ये u है मेरा और ये v है, और कंपलसरी है लॉग लेना, मस्ट है दोनों में। तो चलते हैं करें काम u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में x cos x। ओके चलिए लॉग लेंगे बेटे, लॉग मस्ट है, तो लॉग u इज इक्वल्स टू, लॉग जब आप पावर चढ़ाते हो तो पावर जो है कोफिशिएंट के तौर पे आ जाता है, तो आ गया एक स्टेप हमने यहाँ, ठीक है, एक स्टेप हमने कम कर लिया अपना x cos x इंटू लॉग x। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, क्या इंटरेस्टिंग है देखिए, आपके पास 3 फंक्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 फंक्शन, यानी 3 फंक्शन इनटू में है बेटे, गौर करने वाली बात है, 3 टर्म इनटू में है। पहली बार डिफरेंशिएशन में आप देख रहे होंगे मेरे डिफरेंशिएशन 3 टर्म इनटू में है, तो इसको डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग u, ओके, x cos x, ये 2 टर्म आप कोफिशिएंट के तौर पे छोड़ दें और log x को करें, बारी बारी से तीनों को कर देंगे, 2 फंक्शंस बाहर रहेंगे बेटे कोफिशिएंट के तौर पे, एक फंक्शन को अटेंड करना, तो यानी आपको 3 बार करना पड़ेगा, यानी x log x हमने कोफिशिएंट बनाया और cos x का डिफरेंशिएशन किया, इस समय x का बाकी रह गया, तो आइए log x छोड़ा हमने, डी बाई डी एक्स x का कर दिया। पढ़िए मेरे साथ मैथमेटिक्स, आपको बहुत नए चीज़ सिखाऊंगा, बहुत आसान से, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लर्निंग होगी हम सबकी, है ना। चलिए अब अमल में लाएं डिफरेंशिएशन को, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। आइए x cos x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, प्लस है ना x log x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x है, प्लस cos x इंटू log x, x का डेरिवेटिव 1। इस तरह से डिफरेंशिएशन तो हो गई बेटे। अब du बाई डी एक्स अगर हम देखना चाहते हैं, u क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, u की वैल्यू भी रखते चलिए, हम लोग जैसे जैसे मैच्योर हो रहे हैं तो स्टेप कम कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक बात तो बताना है मुझे, ये x और x कटेगा, कैंसिल हो गया बेटे, तो आप देखोगे ये आया cos x और इसे आगे लेंगे बेटे माइनस x sin x, ठीक है, यानी माइनस x sin x, है ना, और log x, और ये प्लस, ठीक है, cos x इंटू log x। इस तरह से हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कर दिया u और v का। बहुत इंटरेस्टिंग ये है सेकेंड फंक्शन इसका, देखिए सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा बेटे, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन के लिए यानी v इज इक्वल्स टू log इज नॉट नीडेड, ठीक है, log नो नीड ऑफ log, नो नीड ऑफ log, बट log लेके भी कर सकते हैं, लॉग लेके कर सकते हैं, क्वोशंट रूल से कर लेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, और लॉग लेके करेंगे तो लॉग जो है m बाई n के फॉर्म से। आइए चलिए लॉग से करा जाए इसको, लॉग से करेंगे तो क्या देगा, नो नीड ऑफ लॉग, चॉइस है, मैं आपको बता रखा है, आपको मैंने बताया बेटे, आपको मैंने बताया ये चॉइस है, इट इज योर चॉइस वेदर यू विश टू टेक लॉग और नॉट। लेकिन कुछ क्वेश्चन में लॉग में चॉइस नहीं होती, लॉग भी log x स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1 log v इज इक्वल्स, ठीक। अब अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है ना बेटा, log v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। देखो log v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया बेटे। अब इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और फिर एंगल का करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएशन तो log की हुई बेटे, अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का करेंगे तो 2x और 1 का 0। इस तरह से इस टर्म का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1
ये 2x और 1 का 0 हो गया बेटा। इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन तो पूरा कर दिया। अब dv बाई dx की वैल्यू क्या कही जाएगी? dv बाई dx v आ जाएगा बेटे। v इधर है 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। v की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी तो रहने दें, आप एलसीएम लेंगे बेटे। एक्स स्क्वेयर प्लस 1, आप जानते हो 2x के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। सिंप्लीफाई करना मैंडेटरी होती है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब हो गया, मैं ये कहना चाहता हूं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वेल, अब जरा इसको देखा जाए कैसे। 2x का क्यूब और माइनस का 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस का 2x है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैंसिल होगा, 2x क्यूब कैंसिल हो गया बेटे। अब क्या मिला? v की वैल्यू पुट कर ली जाए, क्योंकि एक्स स्क्वेयर माइनस 1, वॉट वी हैव हियर माइनस का 2x बिकम्स माइनस का 4x, x4 माइनस 1 आ गया। तो ये dv बाई dx आ गया। लास्ट एंड फाइनल स्टेप आपको पता है, y इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx एंड dv बाई dx करके इसकी वैल्यूज को हम पुटअप कर लें। तो इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन की ये एक्सरसाइज जो है 5.5 जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया बेटे। अगली एक्सरसाइज, अगली जो क्वेश्चंस हैं, कुछ खास तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें x और y दोनों मिक्स होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, यानी अस्पष्ट फलन, ठीक है। अस्पष्ट फलन यानी x और y जिसमें दोनों मिक्सअप होते हैं बेटे। एक होता है एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट फंक्शन, y और x अलग अलग होते हैं। एक होता है अस्पष्ट फलन जिसमें x और y दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 5.5 के देखिए आप इस एक्सरसाइज में आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को, ये 4 क्वेश्चन, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन में करा के फिर 5.6 को भी फॉलो करेंगे, ठीक है बेटे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराने हैं मैंने साथ के साथ ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप 2 क्वेश्चन को साथ के साथ कर लें, इसमें से कोई भी 2 सेलेक्टिव क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ 6th क्वेश्चन को कर लेंगे आप। 6 के बाद अगर 8th कर लेते हैं या 8th या 11th में से कोई एक क्वेश्चन कर लें तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप डूइंग बेटे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है साथ के साथ, ठीक है। नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें। मेरी वीडियोस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लर्नेबल यानी अच्छे से लर्न कर पाओगे, इसका पूरी तरह से आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे, इसके लिए भी एक वीडियो बनानी मुझे 3 से 4 मिनट की, जिसमें किस तरीके से आप वीडियोस को, लेक्चर को फॉलो करें और कैसे उनके साथ नोट्स बनाएंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, कब कब किस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे, नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं। कीप डूइंग एंड कीप डूइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलोइंग माई वीडियो।